ऋषि दयानंद कहते हैं अगर जीवन में सौभाग्य को लाना है तो सौभाग्य को लाने के लिए सबसे पहला लक्षण क्या है? अत्यंत प्रेम। अत्यंत प्रेम होना चाहिए। और मेरी माताओं, अत्यंत प्रेम प्रभु से भी होना चाहिए, अत्यंत प्रेम माता पिता से भी होना चाहिए, अत्यंत प्रेम अपने पति, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधियों सबसे होना चाहिए। ये सबसे पहला लक्षण है जीवन में सौभाग्य का। पर आज जब मैं समाज के अंदर देखती हूं तो बहुत कम परिवार ऐसे मिलेंगे जिन परिवारों के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये श्रृंखला जीवित है कि वहां वास्तव में एक दूसरे को देख करके हर्षित होते हो। नहीं तो ज्यादातर पिता की बेटे से शिकायत खत्म नहीं होती है ना, पत्नी की पति से शिकायत खत्म नहीं होती, माँ बाप की बच्चों से शिकायत खत्म नहीं होती, भाई की भाई से शिकायत खत्म नहीं होती, पड़ोसी की पड़ोसी से शिकायत खत्म नहीं होती। बाहर की बात तो आप छोड़ दीजिए, हमारे घरों के अंदर भी वो भाव हमें नजर नहीं आता है। और क्यों नजर नहीं आता? एक समय था जब परिवार के अंदर व्यक्ति अपने से पहले परिवार के सदस्यों की खुशी के बारे में सोचता था। लोग क्या कहेंगे, या हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, या बड़े क्या कहेंगे, इस बात की शर्म लिहाज रहती थी। महिलाओं को भी रहती थी और पुरुषों को भी रहती थी। इसलिए मैंने कई बार पुरानी घटनाओं को मैं सुनती थी और मैंने देखा भी अपने बचपन में, अगर ससुराल में किसी माँ को कोई कमी भी है, किसी बहन को कोई कमी भी है, तो भी वो अपने मायके में जाकर के उस बात का रोना नहीं रोती थी। क्यों रोती थी? बोले अगर मायके में बताऊंगी तो मेरी इज्जत कम होगी, मेरे परिवार की इज्जत कम होगी। इसका मतलब वो ससुराल को क्या मानती थी? बिल्कुल अपना, मेरा ही अपना है। और अगर मैं वहां जाकर के बता रही हूं कि इनके यहां इस चीज की कमी है तो इससे मेरी इज्जत कम होगी। माताओं, ईमानदारी से बताना, जो हमारी बड़ी माताएं बैठी हैं, क्यों माता जी ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? बिल्कुल बताती नहीं थी। माँ बाप बेचारे पूछते थे, बार बार पूछते थे, बेटी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बोल के ना, मैं तो बिल्कुल स्वर्ग में हूं, सुख में हूं, सब बहुत बढ़िया है, ये बताती थी। आज ससुराल में सब चीजें ठीक हों, पर ऐसी मानसिकता बन गई कि जानबूझ करके कमी निकालने की कोशिश करेंगी। अगर सास देसी घी भी खिला रही है ना, तो मायके में जाके उसका भी डालडा बना देगी। ध्यान रखना, इतनी खतरनाक आ रही है, मतलब यहां नहीं आ रही होंगी, है ना, पर आज सब जगह रही हैं। क्या बात है माता जी, कितने दुखियारी बैठी है, बताओ बेचारी है। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, खिलाएंगे देसी घी और उसका भी डालडा बना देगी जाकर के। मायके वाले चाहे एक जोड़ी कपड़े ढंग के ना दे पर उनके भी गीत गाएगी, और ससुराल वाले चाहे सोने से पीली कर दे तो भी उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखेंगी। तो ये जो सारी की सारी चीजें चल करके आई ना, अब क्या होगा जब वो ऐसी मानसिकता को लेकर के आई हैं, तो आगे उससे बच्चे भी फिर वैसी मानसिकता के होंगे। तो पूरे के पूरे परिवार का ढांचा बिगड़ने में देर बोल दो जरा नहीं। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए वनवास किसने मांगा था? माताओं जोर से बोलो। कैकई ने। और कैकई ने वनवास मांगा और कौशल्या ने हंसते हंसते अपने बेटे के सर पर हाथ रख करके क्या कह दिया था? बेटे, अगर तेरी माँ ने भी तुझे वन जाने के लिए कहा है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तो तुरंत चला जा। आप सोच करके देखना माताओं, आज के समय में अगर रामायण होती तो रामायण का स्वरूप जानते हो क्या होता? एक केस तो कैकई पर कौशल्या करती, दूसरा केस सीता करती, तीसरा केस राम डालता। कैकई पर तो इतने केस हो जाते कि कैकई तो केस की फाइलों के नीचे ही दब करके मर जाती। ध्यान रखना, सजा तो बाद में मिलती, सो मिलती, पर वो फाइलों के नीचे ही दब करके मर जाती। पर चिंतन करो आप, राजा बनाने की घोषणा हो चुकी है, ध्यान रखना, और राजा बनाने की घोषणा होते होते तैयारियां चल रही है, सब अनुकूल,
बस 2 महिलाएं प्रतिकूल हुई, पर 2 महिलाओं की बात को भी पूरे के पूरे परिवार ने जहर की घूंट पी करके स्वीकार किया, तब जाकर के रामायण रामायण बनी। नहीं तो रामायण रामायण नहीं बन पाती। केवल रामायण राम से नहीं बनी है, रामायण को बनाने में कौशल्या की भी भूमिका, रामायण को बनाने में सुमित्रा की भी भूमिका, रामायण को बनाने में सीता जी की भी भूमिका, रामायण को बनाने में उर्मिला जी की भी भूमिका। आप कहोगे महिलाओं का क्यों नाम ले रही हो? वो इसलिए कि गृहिणी गृह उच्चते, घर को घर बनाने का काम माताओं आपके माध्यम से होता है। आप घर को घर बनाने का काम करती हो, इसलिए जहां मातृशक्ति जागरूक है वहां घर बस जाएगा, विपरीत परिस्थितियों में भी बस जाएगा। और जहां मातृशक्ति थोड़ा सा अपनी मर्यादा को छोड़ दे और किनारों को तोड़ करके विरोध करके चल पड़े, वहां नाश तो छोड़ो, सत्यानाश होने में भी देर बोलो नहीं लगती। इसलिए बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा कर्तव्य मातृशक्ति का है। पुरुष एक बार को क्रोधी होकर के ऐसा निर्णय ले लेता और कह देता है, मैंने कई बार सुना, बोले घर का घेर बनाने में देर नहीं लगाऊंगा। ये पुरुषों की भाषा होती है विजेंद्र जी, मतलब आपकी तो नहीं होगी, पर कई सारे होते हैं ऐसे जो बोलते, बोले घर का घेर करने में देर नहीं लगाऊंगा। पर मैंने माताओं को देखा है जो फिर भी आराम से समझाती रहेगी, नहीं जी परिवार की तरफ देखो, बच्चों की तरफ देखो, खानदान की तरफ देखो। तो ये चीजें बोली जाती थी पहले, इसलिए घर टूटते नहीं थे, एक जगह जुड़ के रहते थे। आज घर क्यों टूट गए? माता जी बिल्कुल ठीक कह रही थी, आज घर इसलिए टूट गए कि जब कोई माँ अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाती है ना, तो जानते हो क्या कहती है? बोले गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से, वो सुई से लेकर के गाड़ी तक का पूरा सामान दिया है, किसी की सुनना मत। अगर कोई एक सुनाए तो कितनी सुनाना ना, ये 2 से नहीं मानेंगे, ये तो 10 वाली, 10 सुनाना। और अगर 10 पे भी तेरी दाल वहां पर न गले तो फिर अपने घर चली आना, हमने देखी और उन्होंने देखी। ऐसी नीतियां कभी भी घर को बसने नहीं देती। घर को बसाने के लिए तो कुछ अलग ही नीतियां अपनानी पड़ती हैं। और वो नीतियां कौन सी होती हैं? तो कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, आइए उन नीतियों को अपना करके चलते हैं। कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। कहा कि जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जहां पर एक दूसरे की बात को मान करके चला जाता है। और महर्षि मनु कहते हैं, संतुष्टो भार्या भर्ता भत्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस घर के अंदर पत्नी पति की बात मानती हो और पति अपनी पत्नी की बात मानता हो, उस घर के अंदर कभी कोई परेशानी नहीं आती।
जहां दोनों एक दूसरे का सम्मान करके एक दूसरे की राय से काम करते हो, उस घर के अंदर कोई परेशानी नहीं आती। जहां दोनों के दोनों एक दूसरे के कुल को नीचा दिखाने की योजना ना बनाते हो, ऐसा नहीं कि पत्नी अपने ससुराल पक्ष को नीचा दिखाने की योजना बनाए और पति अपने ससुराल पक्ष को नीचा दिखाने की योजना बनाए, ना, दोनों के दोनों कुलों का सम्मान करके चलते हो, उस घर के अंदर कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए जब विवाह होता है ना और सप्तपदी के वचन भरे जाते हैं, तो जानते हो क्या होता है माताओं? बोले काम करो, पत्नी के कंधे पर हाथ रख लो। किससे कहा जाता है? पति से। और पत्नी को क्या कहा जाता है? पत्नी को कि तुम पति के कंधे पर हाथ रखो। और जैसे आपस में ऐसे कंधे पर हाथ रखते हुए मित्र चलते हैं ना, दो मित्र टहलते हुए, ऐसे ऐसे चलना है। और चलने में भी दाएं पैर को पहले उठाना और बाएं पैर को बोल दो जरा बाद में, और एक साथ उठाना है। माने कि ना तुम में कोई छोटा है और ना तुम में कोई बड़ा है, एक दूसरे को नीचा मत दिखाना कभी जीवन में। और अगर तुम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाओगे, तुम मित्र की तरह व्यवहार करोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा अन्न भी बढ़ेगा, तुम्हारा धन भी बढ़ेगा, तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, तुम्हारा यश भी बढ़ेगा, तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारी संतान भी अच्छी बनेगी। ये होगा। इसलिए कहा कि आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में उलझी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में उलझी हुई है दुनिया। है स्वर्ग ही वहाँ पर, है स्वर्ग ही वहाँ पर, बोले जो मधुर वाणी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। कहा कि आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में उलझी हुई है दुनिया। ऋषि दयानंद कहते हैं जहां सुख विशेष के साधन और सामग्री उपलब्ध हैं, वहीं क्या है? बोलो, स्वर्ग है। और जहां दुख विशेष के साधन उपलब्ध हैं, वहीं क्या है? बोलो, नरक है। जिन घरों के अंदर पत्नी पति को अपशब्द कहती हो और पति पत्नी को बात बात पर गालियां सुनाता हो, पूछना मत, बस समझ जाना ये नरक है। जहां पर बड़े बुजुर्गों का अपमान होता और बड़े बुजुर्ग छोटों को कोई शिक्षा ना दे पाते हो, ध्यान रखना, वहां पर भी समझ जाना कि ये नरक है। जहां पर कभी कोई धर्म का कार्य ना होता हो, कोई पवित्र कार्य ना होता हो, तो वहां पर समझ जाइएगा कि ये नरक है। मरने के बाद की आपको वहां पर इंतजार नहीं करना, प्रतीक्षा नहीं करनी, जीते जी ही वहां पर आपको नरक दिखाई दे जाएगा।
लेकिन जिस घर के अंदर पति पत्नी के विचार मिल रहे हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो रहा हो, बच्चे अपने माता पिता के अनुकूल व्यवहार करने वाले हो, जीते जी अपने बड़ों का सम्मान होता हो, यज्ञ होता हो, वेद के अनुसार अपने जीवन को जीते हो, देशभक्ति हो, धन भक्ति हो, गौ भक्ति हो, मेरी माताओं बंधु हो, वहां पर पूछिएगा मत, अपने आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, बोल दो जरा, स्वर्ग है।